तो हेलो वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और हंस रहे होंगे, वो भी सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। आप थंबनेल देखकर आए होंगे कि लड़कों की रियलिटी क्या होती है। तो हाँ, हम लड़कों की यही रियलिटी होती है। अंदर से तो हम मर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, रो रहे हैं, मगर किसी को दिखा नहीं पा रहे हैं। अकेले कमरे में रोए पड़े हैं एकदम बकायदे, मगर सामने हम अपना एक आंसू, झूठा आंसू तक नहीं दिखा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमारे माँ बाप, भाई बहन, सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही। अगर हम हार मान लिए, अगर हम पीछे हट गए तो सब खत्म हो जाए। तो जय हिंद दोस्तों, आज मैं आपको लड़कों के जीवन की रियलिटी बताने वाला हूं, वो भी जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। सारी चीजें मैं इसकी स्क्रिप्ट लिखने के लिए बैठता हूं। मैंने सोचा कि कैसी वीडियो बनाऊं, क्या रियलिटी बताऊं, कौन कौन से पॉइंट नोट करूं, मगर मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी। जो बात होगी पूरी हार्ट से निकलेगी, पूरी दिल से निकलेगी, प्योर हार्ट, कोई स्क्रिप्ट नहीं। और बहुत से लोग कमेंट भी करेंगे कि अभी ये तो बच्चा ही है, ये क्या बताएगा, इसका कौन सा पूरा जीवन बीत गया, इसका कौन सा एक्सपीरियंस इसने लिया है जो बातें कर रहा है फर्जी की। तो एक बार इन तक वीडियो देखें, फिर इसके बाद आप बात करिएगा कि इसका एक्सपीरियंस क्या है, ये छोटा बच्चा है कि नहीं। तो मैं बता दूं, जैसे ही हम लड़के पैदा होते हैं, हम जन्म लेते हैं, धरती पर आते हैं, वैसे ही हमारे कंधे पर जिम्मेदारियां आ जाती। बाप का सपना, बाप की उम्मीदें और मां की आशाएं अपने पिता के साथ जुड़ी रहती कि हमारा बेटा ये करेगा, हमारा बेटा नाम रोशन करेगा। साला जैसे ही पैदा होते हैं बोल दिया जाता है कि अब हमारा बेटा कलेक्टर बनेगा, हमारा बेटा तो ये बनेगा, हमारा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। और बड़े बड़े होते होते उस लड़के के मन में ही चलने लगता है, उसको बार बार यही कहा जाता है, बनाया जाता है बचपन से ही, और बड़े होकर के ये बोझ उसके ऊपर लाद दिया जाता है और बोला जाता है ये तेरे बाप का सपना है, ये तेरी माँ का सपना है। लेकिन कभी उसके अंदर की बात, उसके दिल की बात, जो उसका मन करता है कि वो क्या करेगा, वो क्या करना चाहता है, उसको क्या पसंद है, कोई नहीं पूछता है। और लड़का उसी में पिसता चला जाता है अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए। लड़कियों में क्या होता है कि लड़कियां अपने पापा से बढ़िया कांटेक्ट रखती हैं, मम्मी से भी रखती हैं, वो सारी चीज़ें बता लेती हैं, सारा इमोशन जाहिर कर लेती हैं, एवरीथिंग, कुछ भी उनका नहीं छूटता है, सब कुछ ओपन रहता है। लेकिन लड़कों में क्या होता है, सारी चीज़ें हाइड होती हैं, बस सामने की चीज़ें सारे लोगों को दिख रही होती है, लेकिन अंदर क्या चल रहा होता है वो किसी को नहीं दिखता है। लड़का रो रहा है, मर रहा है, रात में उसको नींद नहीं आ रही कि अगर मैं अपने पिता का सपना नहीं पूरा कर पाया तो क्या होगा, पापा क्या सोचेंगे, मम्मी क्या सोचेंगी, पूरी सोसाइटी क्या कहेगी, क्या सोचेगी। पूरा प्रेशर उनको झेलना पड़ता है। यहाँ तक साला ये होता है कि लड़के कहीं जा रहे हैं बाइक से और गिर जाते हैं तो उनको उठाने तक कोई नहीं आता है। लड़का पड़ा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और यहीं पर भाई कोई लड़की गिर जाए तो साले लड़के ही 4 लड़के उसको उठाने चले आएंगे। सोचिए लड़कों की स्थिति इतनी खराब होती है। होता क्या है कि लड़कों का जो कनेक्शन होता है वो अपने बाप से, अपने पापा से बड़ा हल्का होता है। वो कभी उनसे अपनी बात, दिल की बात कह ही नहीं पाते हैं, कभी कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। मम्मी मैसेंजर का काम करती कि मम्मी पापा से बोल दो ये कर दें, पापा मुझे ये दिला दे, पापा पैसा दे दें। सारी चीज़ें, एवरीथिंग जो भी होता है उनकी लाइफ में वो कभी अपने पापा के साथ डिस्कस ही नहीं कर पाते। मेरा तो ये सीन है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे पापा आ जाएंगे तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा, जगह ही छोड़ के चला जाऊँगा। आज तक मैं उनसे कुछ नहीं बोल पाया, पता नहीं क्या है, ना कि कोई दूरी है,
ना कि कोई कभी बात हुई है। मुझे तो लगता है बस ये केवल एक रिस्पेक्ट। माँ में क्या होता है कि माँ से हम सारी बातें कर लेते हैं, और माँ कहते हैं ना कि माँ के पैरों में जन्नत होती है। और अगर मैं कहता हूँ और किसी ने कहा है कि अगर माँ के पैरों में जन्नत होती है तो पिता उस जन्नत का दरवाजा होता है। पिता बहुत जरूरी चीज होता है। और मैं तो कहता हूं कि अपने पिता से सबको इंटरेक्ट होना चाहिए, बातें करनी चाहिए, अपने दिल की बातें बतानी चाहिए। अगर आपने अभी अफसोस में अपने अंदर की बात को छुपा लिया, जो आपका मन है, जो आपका दिल कर रहा है, वो नहीं कह पाए, तो बाद में आप अफसोस करेंगे कि काश मैंने कर लिया होता। तो ये जो काश है ये आपके मन में ना आ पाए, इसलिए अभी से ही बोल दो दिल खोल के, जो हो आपके दिल में वो बोल दो, कुछ भी, एवरीथिंग। अपने पिताजी के सामने जाओ, उनसे बोलो पापा, पहले तो जाके ये शब्द बोलो। वैसे तो मैं भी ये नहीं कर सकता हूं, लेकिन आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। पहले बोलो पापा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं और मैं दुनिया का सबसे अच्छा बेटा बनना चाहता हूं। पापा मेरा सपना है ये करने का, पापा मेरा मन है ये करने का, प्लीज एक बार ट्राई कर लेने दो। 1 साल का समय दे दो, 2 साल का समय दे दो, उसके बाद आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तो पापा भी कोई पत्थर दिल नहीं होते हैं, वो भी मान जाते हैं, वो भी सारी चीजें समझते हैं। पापा भी कभी बेटे होंगे, वो कभी ना कभी बेटे जरूर रहे होंगे, तो उनको भी पता है कि कैसे होता है, क्या होता है, सारी चीजें। वो भी चाहते हैं कि हमारा बेटा खुश रहे, बस वो दिखा नहीं पाते हैं। बाकी उनमें भी माँ के बराबर ही प्यार होता है। वो भी चाहते हैं कि हमारा लड़का हमसे बहुत ऊंचा बने, बहुत ऊंचा देखे, लेकिन बस लड़कों में यही बात होती है कि वो कभी कुछ कह नहीं पाते हैं। लड़कियां क्या होती हैं कि अपने पापा से बहुत बढ़िया इंटरेक्ट रहती हैं, जाके हंसती हैं, खेलती हैं, सब कुछ करती हैं। लड़के बेचारे एकदम डिप्रेस्ड पड़े हैं, यहाँ बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, पापा आके डांट भी रहे हैं, लेकिन उस डांट में पापा का प्यार छुपा रहता है। रही बात माँ की, तो माँ माँ होती है। माँ का तो सबसे अच्छा कनेक्शन होता है। अगर बेटों को कोई समझता है अच्छे से, कोई जानता है, कोई उनकी खुशी को समझता है, तो सिर्फ और सिर्फ इस धरती पर वो माँ होती है। मुझे तो लगता है कि मेरी माँ के अंदर सिर्फ प्यार ही छुपा है। वो सिर्फ मुझे प्यार देती है कि मेरा बेटा खुश रहे, कैसे भी करके, कुछ भी हो। दुनिया कह रही कि तुम्हारा बेटा ऐसा है, इसने ये किया वो किया, मेरी माँ ऐसे चल रही कि ना, मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। ऐसी है मेरी माँ। लोग कुछ भी कहते हैं, बहुत सी बातें होती, लेकिन मेरी माँ, मेरी मम्मी मुझ पर भरोसा करती, बोलती है बेटा तू कर, मैं हूं तेरे साथ, जो भी होगा देख लूंगी, जो भी होगा हम लोग मिल के देख लेंगे। मुझे कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ भी मेरे ऊपर आता है, तो मेरी माँ के सामने खड़ी हो जाती है। और मेरी ही माँ नहीं, ये सारी मम्मियों का है। अपने बेटों को बचाने के लिए, बेटों की खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। साला पैसा नहीं रहता है, जेब खाली रहती है, माँ के सामने जाओ, माँ समझ जाती है, तुरंत जेब में पैसा आता है। अभी जस्ट कुछ दिनों की बात है, मेरी माँ बीमार हो गई, वो हॉस्पिटल में थी। मेरी माँ ने बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ किया होगा, हम लोगों ने बहुत से लोगों के लिए बहुत कुछ किया होगा, लेकिन आपने एक बात सुनी होगी कि असली लोग, असली मित्र, असली रिश्तेदार वही होते हैं जो मुश्किल के समय में काम आते हैं, वरना वो असली नहीं होते हैं। और मैंने ये सीख लिया, मैंने ये देख लिया, ये भी जान लिया कि मुश्किल के समय में बेटा कोई काम नहीं देता है। मेरी माँ हॉस्पिटल में पड़ी थी, उस दिन उसका ऑपरेशन था, मैं, मेरा भाई, मेरे पापा, बस एवरीथिंग, ओनली 4 लोग थे। डॉक्टर बोल रहा है कोई लेडीज नहीं है, कोई महिला नहीं आई है क्या? दिल ऐसे रो रहा था कि बताइए, हम लोगों ने इतना लोगों के लिए किया लेकिन कोई साथ नहीं।
मेरा भाई बोल रहा है कि किसी को बुलाओ भैया, किसी लेडीज को बुला लीजिए। ऐसे रो रहा था। मेरी माँ देख के रो रही थी, मैं अकेले में जाके रो रहा हूँ। मेरे पापा उदास। मेरी मम्मी बोली कोई नहीं आया। मेरा भाई उनको देख करके बेहोश भी हो गया। बट लड़के क्या होते हैं, लड़के यही होते हैं। मैंने अपने आंसू को छुपाए, उनके सामने रोया तक नहीं। फिर बाद में जाकर अकेले कमरे में, बंद कमरे में मैं रो रहा था। अपने भाई को बोला तू जा लेट जा, मैं बुलाता हूँ किसी को, देखता हूँ क्या होता है कैसे। फिर अगले दिन सारी चीजें हुई। मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया और इसके बाद आए सारी चीजें। दुनिया में कुछ हो या ना हो, दोस्ती बहुत मायने रखती है। लड़कों के जीवन में तो और ही मायने रखती है। लड़के कितने भी डिप्रेस्ड हो, क्या हो, कुछ साला कुछ भी होता है, लेकिन जब वो दोस्त के साथ होते हैं तो हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, सारा गम भुला जाते हैं, सब कुछ होता है। और देखो दोस्त मिलते भी नहीं है वैसे करके। अभी मैंने बताया ना कि मुश्किल के समय में जो साथ देता है वो इसलिए दोस्त होता है, वो इसलिए मित्र होता है। मैंने तो देख लिया, साली पूरी दुनिया अगेंस्ट लगी हुई है, सब पड़े हुए हैं पीछे। मैं सोच रहा हूँ कि ऊपर उठूं, साला पूरी दुनिया लगी है बेटा ये नीचे जाए, कैसे नीचे जाए। कुछ भी कमी निकलती साला नोच नोच के निकालते हैं, उसको बड़ा बनाते हैं। कहते हैं राई का पहाड़, वैसा करके कि बेटा तू आगे बढ़ नहीं पाएगा चाहे जो हो। तो मैं भी कहता हूँ बेटा तू पूरी अपनी ताकत लगा ले, मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अपने गांव, समाज, माँ बाप का नाम ऊंचा करो चाहे जो हो जाए। देखो मुझे दोस्त तो नहीं मिले, ये मेरी कह सकते हैं खराब किस्मत, मगर मुझे कुछ भाई मिले हुए और दिल से जुड़े हुए जो हमेशा सपोर्ट करते हैं। दोस्त तो उनके लिए थोड़ा शब्द है, भाई अपने सगे भाई से भी अच्छे भाई। और ये होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। लड़कों के जीवन में बहुत कमी होता है कि सच्चे दोस्त मिले, सच्चा भाई मिले। अगर मिल जाए तो समझ लो लड़कों की जिंदगी पार हो जाती है। बस अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, यही कहूंगा कि देखो लड़कों, आपकी जिंदगी आसान नहीं होती। आप लड़के हैं, आपको बचपन से ही जिम्मेदारियां दे दी जाती है, सब कुछ होता है, आप अपने पिता से बात नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, आपको बाद में अफसोस ना करना पड़े अपने जीवन में, क्योंकि जिंदगी बहुत बड़ी होती है। आप अभी से ही अपने दिल को खोलिए, अपने पापा से बात करिए, अपनी मम्मी से बात करिए कि हमें ये करना है, दिल खोल करके उनसे बोलिए। और दोस्त होना बहुत जरूरी है अपनी जिंदगी, सच्चा दोस्त, अच्छा दोस्त। और भाई मिल जाए तो और ही अच्छी बात है। और अपने दिल को खोलिए, एंजॉय करिए। ये तो मुझे पता ही है कि लड़के रोते नहीं, कहते ना कि अरे तू तो लड़का है, तू कैसे रोएगा, तुझे थोड़ी ना रोना है, लड़कियां रोती हैं, तू बेटा कहाँ रो रहा है, ऐसी बातें होती, मम्मी खुद बोलती। लेकिन नहीं, तुम्हें रोना है बट किसी के सामने नहीं। वो जो असली मर्द होता है, असली लड़का होता है, वो अकेले में अपना दुख दर्द निकालता है। क्योंकि अगर तू किसी के सामने कमजोर पड़ा तो दुनिया तुम्हें लात मारने लगेगी, दुनिया तुम्हें नीचा दिखाने लगेगी, दुनिया तुम्हें नीचे गिराने का वो एक पॉइंट पा जाएगी और तुम्हें दबा देगी। साला ये होता है कि अगर तुम अपने जिंदगी के सबसे निचले पड़ाव में चल रहे हो, डाउनफॉल चल रहा है, दुनिया तो बहुत सी कुछ कहती है, दुनिया की बात ही छोड़ो, मतलब घर वाले ताना मारने लगते हैं कि तेरा क्या हुआ, तू बड़ी बड़ी बातें करता था, कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये लड़कों के साथ होता है। साला कभी कभी तो मन करता है कि मन में बड़े बुरे बुरे ख्याल आते हैं, लेकिन फिर से वही आ जाता है कि हम लड़के हैं, मर्द हैं, हम हार नहीं सकते, हमें जीतना है, मेहनत करनी है, कोशिश करना है। ये सारी बातें आ जाती है और हम फिर से वापस आ जाते हैं। लड़कों के साथ प्यार में भी बहुत बड़ा अजीब चीज होता है। देखो एक्सपीरियंस मुझे देख देख करके आया है। साला लड़कों के पास अगर पैसा नहीं होता तो उनका प्यार भी नहीं मिलता है।
रांझना फिल्म का एक डायलॉग, साला मोहल्ले का प्यार शहर के सरकारी लौंडे उठा करके ले जाते हैं, ऐसे करके कुछ। तो उनको अपना प्यार पाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, उनको कुछ ऐसे मिलता ही नहीं। पता नहीं उनकी जिंदगी कैसी होती। तो एक लड़का होना बहुत ही मुश्किल की बात होती है, और असली मर्द, असली लड़का, असली बेटा वही होता है जो सारी कठिनाइयों को दूर करके, हटा करके और उभर करके आगे आता है और कम बैक करता है, अपने माँ बाप का इंस्पिरेशन ले करके मेहनत करता है, ट्राई करता है, बार बार गिरता है, फिर उठता है और इसके बाद एक दिन सफल होकर दिखाता है। वो असली मर्द होता है, असली बेटा होता है, असली लड़का होता है। और वो ताकत तुम में है, कुछ भी अधूरा नहीं रहेगा जिंदगी में। तुम सफल भी होगे, तुम कार भी लोगे, महंगे महंगे सारी चीजें करोगे, घूमोगे, टहलोगे, तुम्हें तुम्हारा प्यार भी मिलेगा। बस ट्राई करना है, तुम्हें असली मर्द बनना है, असली लड़का बनना है, तुम्हें छोड़ना नहीं और तुम्हें करके दिखाना है। बस लास्ट में यही बोलूंगा कि दिल खोल करके जिंदगी जियो, जिंदगी एक ही बार मिलती है। और अपने माँ बाप से बढ़िया से इंटैक्ट रहिए। और मैंने बोला है कि अपने पिताजी से जा करके आज आपको बोलना है, चाहे मैसेज में ही कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, और कमेंट में करके जाइए कि हाँ भैया मैं करूंगा, तब मैं मानूंगा कि आप असली मर्द। और जिंदगी में तो उतार चढ़ाव आता ही रहेगा, उसका टेंशन छोड़ो और आगे बढ़ो बढ़िया से। तो टेक केयर, लव यू, बाय बाय। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। छोटों को प्यार दें, बड़ों को सम्मान दें, सीखते रहें, सिखाते रहें, अपना व्यक्तित्व ऐसे व्यवस्थित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कमेंट में अपना प्यार जरूर दिखाएं। धन्यवाद।